हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 1.3 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें गिवन है शो दैट द फंक्शन R2 x बिलोंग्स टू R सच डैट -1 x, मतलब जो x की वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस मोड ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू R इज 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू आपको प्रूव करना है और आपको ये फंक्शन दिया गया है, ये कंडीशन दी गई है, राइट। और इस कंडीशन की वजह से हमें इसके दो पार्ट्स करने होंगे, 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है फंक्शन रियल नंबर 2 तो देखिए हम इसको दो पार्ट्स में कैसे डिफाइन करेंगे। ये जो मोड ऑफ एक्स है ना, और एक्स की वैल्यू दी गई है -1 से 1 के बीच में, तो हम -1 से 0 0 तक एक लाइन ले लेंगे कि एक्स 0 से छोटा और एक एक्स 0 से बड़ा, राइट। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स होगा अगर जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो जो मोड है वो आपका प्लस में आ जाएगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो, और माइनस में होगा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो। उसके बाद हम इसको साबित करेंगे इसके लिए भी और इसके लिए भी। 1 1 में भी दो पार्ट्स में साबित करेंगे और ऑन टू के लिए भी 2 पार्ट्स में ही साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। फिर मानते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। ये x1 है इसलिए मैं इसे साथ में लिख रही हूँ कि ये डोमेन से है। उसके बाद तो देखिए इसमें x1 और x2 बिलोंग्स टू R डोमेन। तो हम पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको, कि इसमें x1 की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी और x2 की वैल्यू भी हम 0 से बड़ी ले रहे हैं क्योंकि पहले हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको नोटिफाई करना होगा, इफ़ x1 बिलोंग्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। सिंपली यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ रखेंगे x1 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 बाय 1 प्लस x2। और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x1 प्लस x1 x2 प्लस x2 प्लस x2 x1। इसके बाद तो देखिए ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो पहली कंडीशन के लिए यानी कि फर्स्ट के लिए तो हमने साबित कर दिया है कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अब दूसरी के लिए और देखते हैं, केस 2 इसको नाम दे देते हैं हम, केस 2। केस 2 के अंदर हम इसकी दूसरी वैल्यू के लिए हम ये साबित करेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। इसमें x1 भी लेस देन 0 होगा और x2 भी लेस देन 0 होगा, ठीक है। इफ x1 लेस देन 0 एंड x2 लेस देन 0 देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वही वैल्यूज पुट करना, x1 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस है, क्यों है माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है।
यहाँ पे x1 रखेंगे, फिर x1, फिर x2 रखेंगे, फिर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 बाय 1 माइनस x2। और सेम मेथड से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा एंड हैंस f इज़ 1 1। तो यहाँ से जो फंक्शन है वो आपका 1 1 प्रूव हो गया। अब हमें ऑन टू के लिए प्रूव करना है। ऑन टू के लिए भी हम दो पार्ट्स में ही प्रूव करेंगे, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हमें पहले y ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे y को लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन में, ठीक है। उसके बाद इफ़ सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू R कोडोमेन में तो है, लेकिन y की वैल्यूज़ है कहाँ तक, तो y की वैल्यूज़ हम प्रूव कर रहे हैं y बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। उसके बाद अगर y 0 से बड़ा है तो या 0 के बराबर है तो मेथड सेम है, बिल्कुल सेम, बस आपको वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। f ऑफ x की क्या वैल्यू थी, x बाय 1 प्लस मोड ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब आपको पता है कि ये मोड प्लस का होगा, क्यों प्लस का होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो x बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉल्व आउट करेंगे हम इसको, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो इस माइनस की वजह से ये नीचे 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। डेट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इस f ऑफ x में यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ x है फिर वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी वैल्यूज़ पुट। अब देखिए हमने x की वैल्यू निकाली है, अब इसको पुट करना है। 10 इफ़ y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 के लिए ही आप प्रूव कर रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बाय 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y बाय 1 माइनस वाई, ठीक है। अब बिल्कुल हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, इसमें इस तरह से पुट करनी है, जैसे जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हमें ये वैल्यू रखनी है। तो देखिए y बाय 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा y 1 माइनस वाई प्लस वाई और आ जाएगा y। यही हमें साबित करना था कि f ऑफ x हमारे पास किसके बराबर आए, y के बराबर आए। अब हमने एक पार्ट के लिए ही ये सॉल्व किया है, राइट। तो अब हम दूसरे पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे जब y 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। बट व्हेन y इज लेस देन 0 देन f ऑफ x इज इक्वल टू y एंड f ऑफ x क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस एक्स। क्यों आएगा, क्योंकि ये 0 से छोटा, छोटे के लिए माइनस वाली वैल्यू थी, ठीक है। इज इक्वल टू वाई, देन x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई। तो x आ जाएगा हमारे पास y अपॉन 1 प्लस वाई दैट बिलोंग्स टू R, ओके। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है ना। अब हमें ये इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे पुट करना है दोनों जगह पे, और फिर इसको साबित करना होगा कि जो ये y के इक्वल आए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 यहाँ पे लिखेंगे हम 10 इफ y इज लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बाय 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू R सच डैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यूज पुट आउट किए, इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई माइनस वाई, और ये आ जाएगा आपके पास y के बराबर। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है।
तो ये भी हमारा इसके बराबर आ गया कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ गया 10। यहाँ से हम क्या कह सकते हो, पिछला भी वाई के बराबर आ गया था ना 10। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन एंड देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो ऑन टू भी प्रूव हो गया और वन ऑन भी प्रूव हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो फंक्शन हमें 1 1 तो जरूर प्रूव करना है परंतु ऑन टू नहीं होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है, हेयर एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब 1 1 के लिए हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। नाउ अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके ही इसको सोल्व करना होता क्योंकि स्क्वायर है। नाउ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 दैट इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यूज रखिए, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखिए, जहाँ इसमें x2 है वहाँ पे तो यहाँ पे x2 रखिए, ठीक है। तो पुट कीजिए x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 और x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। इसको सोल्व आउट करेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 मैं कॉमन ले रही हूँ, x1 प्लस x2 प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब इसके साथ तो 1 है इसलिए 0 होगा नहीं, तो ये 0 होगा, ठीक है। तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि ये 0 नहीं होगा, कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड x1 इज इक्वल टू x2। तो 10 f of x1 is equal to f of x2 and hence f is 1 1। तो f आपका 1 1 प्रूव हो गया। अब हमें इसको ऑन टू नहीं प्रूव करना है, नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं लेफ्ट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कोडोमेन। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा होगा, एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 का 1/2। देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3/4 का 1/2 माइनस 1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें इसको पुट करना है, लेकिन इसको पुट करके और फिर इसको y के इक्वल पुट करने से पहले हमें पता है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। हमें पता है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम सीधा सीधा एक इसको एग्जाम्पल दे देते हैं कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कंसीडर 1 बिलोंग्स टू n कोडोमेन। जैसे ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, इसके अंदर हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 ले लिया तो 1 की कोई प्री इमेज नहीं हो, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज क्या हो 1। उल्टा बोलेंगे तो 1 की कोई प्री इमेज ना हो। तो अगर हम प्री इमेज देखें तो 1 की, नाउ प्री इमेज ऑफ 1 इज, y की जगह 1 पुट करना है क्योंकि ये y वाली वैल्यूज होती है, x वाली वैल्यूज होती है।
तो y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3/4 का 1/2 माइनस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में होती ही नहीं है, और हमारे पास तो जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दस एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन does not have a pre-image in domain and hence f is not onto। तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी किसी भी तरह हेल्प हुई हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।